नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है और आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। दोस्तों यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या व्यू बनाया था और उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया है नहीं। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो वापस मैं बोलना चाहूँगा कि हमने निफ्टी के बारे में एक सिनारियो डिस्कस किया था। निफ्टी दोस्तों अगर 19,300 क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली हमें कॉल में बैठना है। ओके, कॉल में बैठना है 19,300 को। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, वापस यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद 19,300 को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन भी मिल गया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुल बैक में हमें एंट्री लेनी है और पुल बैक में अगर वही लेवल के पास ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली एंट्री और वही ऐसे लगाना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा टारगेट था 19,368, यहाँ पे एग्जैक्ट टच करके वापस वहाँ से निफ्टी रिटर्न है 19,300 तक। एग्जैक्ट लेवल देखिए दोस्तों, एक पॉइंट भी ऊपर यहाँ से गया नहीं और यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लेके निफ्टी वापस लेके नीचे आया। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों कहा था दोस्तों, ये बहुत ही अभी मेजर सपोर्ट था विच बिकम्स अभी रेजिस्टेंस हो गया है। अभी ये रेजिस्टेंस वन टाइम ब्रेक नहीं होगा, इसको 2 से 3 बार जब भी टेस्ट करेगा वहाँ से रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे हमने पुल बैक में हमें एंट्री बनाई, यहाँ से 68 पॉइंट का हमें निफ्टी में मूव मिला दोस्तों, बहुत ही अच्छा मूव मिला। लेकिन लास्ट में वापस एक सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद निफ्टी वापस 19,300 के पास आके अभी होल्ड करना है। अभी देखना है कि हमें यहाँ पे सस्टेन होता है या नहीं। ठीक है, तो कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या व्यू। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है ओके और ये लेवल को भी काट देता है 19,290 को, अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है ओके, यहाँ पे हमें क्या सिनारियो दिख रहा है दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो कंफर्मेशन मिल जाता है तो डेफिनेटली हम पुल बैक में 19,300 के पास आने के बाद पुट में ही पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,230 और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 19,200। लगभग यहाँ से 90 टू 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा निफ्टी में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या सिनारियो बन के, अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है निफ्टी तो डेफिनेटली 200 तक टारगेट्स बन के आएंगे। दोस्तों अगर निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है और बड़ा गैप डाउन होता है और ये लेवल पे ओपन होता है 19,250 के पास, तो छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, हमें पुल बैक का वेट करना है। 250 के पास आने के बाद ओपन होने के बाद अगर वापस 300 के पास आता है और यहाँ पे वापस रिजेक्शन मिलता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, तो डेफिनेटली 250 और 200 तक हमारे टारगेट्स रहेंगे। 19,200 और 250 के टारगेट्स रहेंगे, दोनों टारगेट्स हम कल के लिए खेलेंगे। अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो पुल बैक के लिए वेट करने के बाद। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है ओके और निफ्टी वापस ए लेवल को काट देता है, लेवल में बताना चाहूँगा दोस्तों, लेवल है, एक सेकेंड, लेवल है 19,350 को अगर निफ्टी काट देता है, 19,350 को निफ्टी अगर काट देता है और इसके ऊपर हमें 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिल जाता है तो यहाँ पे एक थोड़ा दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे वापस वही रेजिस्टेंस है जो कि पहले एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट करके काम कर रहा था 19,368। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना बनता है। यहाँ पे अगर 19,350 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है 15 मिनट का, सॉरी लेवल बता रहा हूँ, हाँ 350 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है 15 मिनट का, तो डेफिनेटली हम वहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट का इंडेक्स में रिस्क लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 19,450 तक। वहाँ से अच्छा टारगेट मिल सकता है, 100 पॉइंट का हमें टारगेट मिल सकता है निफ्टी में। तो हमें क्या करना है कल, अगर ये लेवल के पास आने के बाद ये लेवल को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे ऊपर 15 मिनट के लिए सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। वहाँ से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट हमारे 450 तक रहेंगे दोस्तों। 450 में किसी भी हालत में अगर आता है निफ्टी तो प्रॉफिट बुक कर लेना है और सिस्टम क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे अगर ये सिनारियो हो गया, अगर निफ्टी गैप ओपन होता है और गैप ओपन होता है 19,368 के पास और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सपोर्ट आपको ड्रॉ करके रखना है। मैं आपके लिए ड्रॉ करके देता हूँ, वेट ओके। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर निफ्टी गैप ओपन होता है और लेवल के पास उसका कंफर्मेशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद होल्ड करता है 340 के आसपास और यहाँ से रिटर्न जाता है निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद,
तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो उसका ही आपको एसएल लगाना है, और हमारे टारगेट्स 19,400 और 450 तक रहेंगे। तो यहाँ पे गैप अप के सिनारे में हमने देख लिया। दोस्तों अगर गैप ओपन होता है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है 19,360-70 के ऊपर और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में ही एंट्री बनाएंगे। 370 के आसपास आने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलते ही हम हमारी एंट्री बना लेंगे। टारगेट वही रहेंगे 19,450 और 425 तक। तो निफ्टी का हमने देख लिया दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी देख लेते, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों हमने क्लियरली कहा था बैंक निफ्टी में, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो हमने यहाँ पे एक लेवल बताई थी, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने काम किया है। बैंक निफ्टी में हमने बोला दोस्तों 44,300 जैसे ही क्रॉस करेगा हम डेफिनेटली कॉल में बैठेंगे और 44,500 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी ओपन हुआ 44,300 के पास रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ पे बहुत सारा टाइम होल्ड किया। मैंने ये भी सिनेरियो डिस्कस किया दोस्तों, अगर ये लेवल पे अगर टाइम होल्ड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट के बाद हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों 300, 400, 500 तक हमें टारगेट मिला और 600 भी इसने हाई लगाया, लेकिन हमारा 44,500 तक टारगेट था, जो कि 200 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में मिला है आज। ओके, तो कल के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ए लेवल पे ओपन होता है, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी ए लेवल पे ओपन होता है और धीरे धीरे ए लेवल को ही ब्रेक कर देता है और नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या है, पुट में थोड़ा हम पुट में सोचेंगे नहीं बैंक निफ्टी के बारे में। पुट में हमें सोचना ही दोस्तों, पीए में हम सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ सी के बारे में सोचेंगे कल के लिए। जब तक हमारा 44,300 के ऊपर है तब तक हम सी के बारे में ही सोचेंगे, और जैसे 44,300 के नीचे आने के बाद पुट के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद अगर वापस बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है 44,370 के आसपास, ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ कॉलिंग का ही सोचना है, कॉल सी के पोजीशन का सोचना है। यहाँ पे होल्ड करता है दोस्तों, होल्ड करने के बाद ये इधर कुछ रेंज बनाता है और ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे, कॉल में ही पोजीशन बनाएंगे। हमारे वापस टारगेट रहेंगे 44,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट 600 रहेगा और थर्ड टारगेट 700 रहेगा। मतलब यहाँ से लगभग हमें 400 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद ए लेवल पे आपको कॉल का पोजीशन ढूंढना है, वहाँ से अगर रेंज बनाने के बाद वो अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली 500, 600 और 700 हमारे टारगेट्स रहेंगे। दोस्तों अगर गैप ओपन होता है और 44,600 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 44,750 के आसपास। ये 44,750 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा हमें थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर गैप ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी इमीडिएटली मिल जाता है तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कुछ बैठता नहीं, तो डेफिनेटली वेट फॉर सम करेक्शन। और ये 600 के लेवल के पास आने के बाद अगर आपको वापस एक कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो डेफिनेटली बाय करना है। फर्स्ट टारगेट 700, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, 100-150 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में मिलेंगे। जब तक 750 ब्रेक नहीं करता तब तक हम ऊपर के साइड में ज़्यादा नहीं खेलेंगे। दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन होता है, ये लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से कंफर्मेशन मिलने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और इमीडिएटली 44,470 को भी काट देता है तो डेफिनेटली हमें कॉल में ही बैठना है। कॉल में बैठने के बाद हमारे टारगेट्स वापस 600 और 700 रहेंगे और उस हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें रिस्क रिवार्ड के साथ खेलना है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर अगर होल्ड कर देता है पहला 1 घंटा आने के बाद तो डेफिनेटली यहाँ से दोस्तों 300-400 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये साइड आता है और ये लेवल पे होल्ड करता है ऊपर 44,600 के ऊपर तो डेफिनेटली कॉल में पोजीशन बनानी है। यहाँ से सिर्फ 60 पॉइंट का इंडेक्स में आपको एसएल लगाना है। टारगेट हमारे 44,700, 800 और 900 तक रहेंगे। तो उस हिसाब से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों हम डेली इसका जो एनालिसिस है हम एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से इंडेक्स में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं क्या नहीं पता नहीं। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ दोस्तों अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि जब तक आप
ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे तब तक आपकी जो साइकोलॉजी आपके साथ, मतलब आपको पता नहीं चलेगी कि आपको मार्केट में किस तरह से काम करना है। तो एक लॉट के साथ काम कीजिए, डेफिनेटली आपको एक लॉट में बहुत ही मतलब ज़्यादा डर नहीं लगेगा, लेकिन पेशेंस धीरे धीरे डेवलप होगा, साइकोलॉजी डेवलप होगी और उस हिसाब से आप इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चार्ट में प्राइस एक्शन का आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।